तो हम लोग नेक्स्ट एक एग्जांपल देखेंगे और एक हॉफमैन कोड का, जिसको पहले वाले वीडियो में क्लियर नहीं है तो और एक बार इसको देखिए। यहाँ पे मैंने डेटा लिया है, सेम वही लास्ट टाइम जो मैंने एग्जांपल में डेटा लिया था आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे जो डेटा है 20 सिम्बॉल्स है इसमें। अगेन सिम्बॉल जो है मेरे ABCDE है, और अगर मैं ये मेरा आस्की कोड है, ठीक है, आस्की कोड है, 8 बिट्स आस्की कोड से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और फ्रीक्वेंसी अगर देखेंगे तो A 3 बार, B 5 टाइम्स, C 6 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स आपका यूज़ हो रहा है। और इस मैसेज का टोटल साइज़ अगर बिना कंप्रेशन अगर हम देखेंगे तो देखो 20 बिट्स है, सबका साइज़ 8 है, तो 20 × 8 कितना हो जाएगा आपका 160 बिट्स हो जाएगा। ओके, ठीक, तो ये आपका विदाउट कंप्रेशन। ठीक है, अब इसमें अगर मैं हाफमैन नहीं यूज़ करती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं सिर्फ इसको क्या करूँगी, ये भी मैंने आपको दिखा चुकी हूँ पहले वाले वीडियो में, कि मैं एक टेबल बनाऊँगी। इस टेबल में मैं कोड कर रही हूँ। कोड कैसे कर रही हूँ कि ये 8 बिट की जगह इसको कितना बिट ले रही हूँ, 3 बिट। 3 बिट लेने का कारण ये है क्योंकि इसमें जो 5वां वाला ई है, ये इसको 3 बिट चाहिए रिप्रेजेंटेशन के लिए, इसलिए पहले वाले को भी मैं कितना बिट ले रही हूँ, 3 बिट ले रही हूँ। ठीक है, तो सारे जो मेरे कोड्स हैं वो सेम साइज़ के। ओके, तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये आपका E, और ये मैंने कोडिंग कर दी है। अगर ये मेथड यूज़ करती हूँ तो इसमें देखो ये टेबल का साइज़, क्योंकि ये टेबल भी तो दूसरे वाले को भेजना पड़ेगा कि, या जहाँ भी स्टोर करे रहोगे यहाँ पे ये टेबल रहेगा, जिससे तुमको पता चलेगा कि ये 3 बिट जो है ये आपका 0 ना होकर क्या है, आपका A है, ये B है, ये C है, ये D और ये E है। तो ये जो टेबल का साइज़ है, तो देखो यहाँ पे 8 × 5, तो ये कितने 40 बिट्स, और ये 3 × 5, 3 बिट है, 5 बार है, 3 × 5 ये 15 बिट्स। तो टोटल टेबल का साइज़ कितना हो गया, 55 बिट्स। अगर हम मैसेज, अब इस डेटा, ये जो मैसेज है इसका, ये यहाँ पे ये जो मैसेज है ये 20 टाइम्स है ना, 20 कैरेक्टर्स है आपका, तो 20 कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर 3 बिट का है, तो अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो मैसेज जो है वो कितना हो जाएगा, 60 बिट का। तो टोटल साइज़ जो है इस पूरे डेटा का वो कितना हो जाएगा, टेबल प्लस द साइज़ ऑफ द मैसेज 60 + 55, तो ये कितना हो जाएगा आपका 115 बिट्स। तो ये तो हो गए नॉर्मल तरीके। अब हम इसी को मैं बोल रही हूँ कि अगर अब हम इसको हाफमैन कोड से सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना रिड्यूस हो रहा है, तो उसको फाइनली हम कैलकुलेट भी करेंगे। ठीक है, डिफरेंस चेक करने। सो वही वाला एग्जाम्पल है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, A जो है आपका 3 टाइम्स, B 5, C 6, D आपका 4, E आपका 2 टाइम्स। अगर इसको टोटल करोगे तो अगर आप ये सबको टोटल करोगे तो आपको 20 बिट्स में 20 मतलब सिम्बॉल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब अब इस पे हाफमैन कोड हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हाफमैन कोड क्या बोलते हैं, सबसे पहले जो सबसे लेस फ्रीक्वेंसी है उसको आइडेंटिफाई करो। तो सबसे लेस फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, ये सॉरी आपका 2, और ये क्या है आपका 3, तो इन दोनों को कंबाइन करूँगी। तो अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, A और E को कंबाइन करूँगी। ठीक है, और आपका बचा रहेगा B, C, और क्या बचा रहेगा D। B कितना है आपका 5, ये 6, ये 4, और ये 3 + 2 कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब इसी के लिए ट्री भी बना देंगे हम साथ ही साथ। तो अब मैं कंबाइन किसको कर रही हूँ, A को। अब देखोगे मैंने बोला था छोटे वाले को लेफ्ट में, बड़े वाले को राइट में, तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या चली जाएगा, E आपका 2, और आपका राइट में क्या है, A आपका 3। इन दोनों को मैं जोड़ूंगी तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा, ये मेरा स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टेप नंबर 2 देखेंगे। अब स्टेप नंबर 2 देखते हैं। अब नेक्स्ट इस टेबल में देखो सबसे छोटा कौन है, तो अगर देखेंगे 4 5 है और ये 4 5 है। अब आपके ऊपर है, आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, तो आंसर हल्का सा स्लाइड बिट में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे इसको और डी को ले रही हूँ। ठीक है, इसको और इसको ले रही हूँ। तो अब मैं इसको कंबाइन करूँगी तो ये हो जाएगा A, E और आपका D, बचा रहेगा आपका B और C। तो ये 5, ये 6, और 5 + 4 ये कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो मैंने इसको कंबाइन किया किसके साथ, D के साथ। तो मेरा ट्री जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, E2, उसके बाद मेरा बनेगा A3, इसको कंबाइन की तो मेरा 5, और इस 5 को कंबाइन किसके साथ कर रही हूँ, D। तो यहाँ पे D का, अब देखो ये 5 है और D 4 है, तो D इस तरफ आएगा, D4 छोटा वाला लेफ्ट तरफ, और इसको कंबाइन करूँगी तो अब मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मेरा 9। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं देखूँगी छोटा क्या है मेरा, B और C। ठीक है, ये B और C छोटा है। तो थर्ड
थर्ड स्टेप में कंबाइन करूँगी तो सबसे पहले यहाँ पे तो ये आपका ए, ई और डी आपका एक साथ रख दी और बी और सी को अब एक साथ रखूँगी और ये 5 + 6 कितना हो जाएगा आपका 11 और ये कितना हो जाएगा 9। अब सिंपल इसको सिर्फ इसको जोड़ना है बी और सी को। तो अब इसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगी, यहाँ पे आपका हो जाएगा, अब देखो छोटा कौन है बी, तो बी 5 और सी जो है मेरा कितना है 6 और इसको कंबाइन करूँगी तो कितना हो जाएगा 11। लास्ट टेबल, अब आपके पास दो ही वाले, एक 9 और 11, लेकिन 11 आपका राइट साइड जाएगा और 9 आपका जो है लेफ्ट साइड, क्योंकि 9 छोटा है 11 आपका बड़ा है। तो अब मैं इसके लिए ट्री बनाऊंगी नेक्स्ट स्टेप। तो थर्ड स्टेप के बाद लास्ट स्टेप जो है मेरा फोर्थ स्टेप। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे 11 को लेफ्ट में बनाऊंगी, राइट में बनाऊंगी और 9 को, तो सबसे पहले मैं 9 को बना लेती हूँ। तो 9 का ये ट्री, D4, उसके बाद 5, उसके बाद E2, उसके बाद A3, ये 9 बन गया। अब 11 को बना लेती हूँ, इन्हीं दोनों को जोड़ना। 11 का जो है वो होगा B5 और ये आपका होगा C6 और इन दोनों को जोड़ूंगी तो ये कितना हो जाएगा 20। यस, आपके पास 20 कैरेक्टर्स भी है तो इससे आपका काउंट भी टोटल आ गया है। देखो यहाँ पे 20 आ गया, 20 कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट वाले को मैंने बताया था, लेफ़्ट वाला जो ब्रांच है उसको 0 और राइट वाले ब्रांच को क्या करेंगे 1। तो लेफ़्ट वाला ब्रांच 0, राइट ब्रांच 1, ये 0 ये 1, ये 0 ये 1, ये 0 और ये 1। तो अब इसका कोड निकालेंगे। तो अब इसका कोड मैं निकालती हूँ। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है। तो ABCD और E, ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ए देखो कितनी बार है, ए जो है आपका 3 टाइम्स है, ठीक है। कहाँ से देखोगे, ये ए देखो, ए 3 टाइम्स, B 5, C 6, ये मैं इसी को यहाँ कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। तो ए जो है मेरा 3 टाइम्स है, B 5, ये 6, ये 4, ये 2, ये मेरा फ्रीक्वेंसी है F। अब कोड देखते हैं ए के लिए कोड। सो ए का जो कोड है, अब ए देखो कहाँ पर है आपका, ये आपका ए है, तो 011, ठीक है। फिर उसके बाद बी देखते हैं, बी जो है आपका 10। फिर अगर सी देखूँगी, सी क्या है मेरा 11। डी जो है मेरा 4, यहाँ पे है 00 और ई जो है 010, ठीक है। तो ये मेरा कोड जनरेट हो गया है इसके लिए। अब ये कोड, अब मैं फाइनली मैं जो है टेबल का साइज़ निकालूंगी, ठीक है। फाइनली मैं क्या करूँगी, अब टेबल का साइज़ निकालूंगी। यस, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ़ बिट्स। तो सबसे पहले ये टेबल देखते हैं। सो इस टेबल का साइज़ कितना होगा, देखो ए का जो है आस्की रिप्रेजेंटेशन कितना था 8 बिट्स का, ठीक है। तो ए का आस्की रिप्रेजेंटेशन कितना था आपका 8 बिट्स का, ठीक है। तो 8 बिट्स के हिसाब से यहाँ हम देखेंगे तो हमारे पास 5 कैरेक्टर्स थे, तो 5 × 8 बिट्स, तो ये कितना हो जाएगा, टेबल का लेफ्ट हैंड साइड में 40 बिट्स लगेंगे, ठीक है। अब इसी टेबल का राइट हैंड साइड देखो, ये 3 बिट, ये 2 2 2 और ये 3, तो कितना हुआ 3 3 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमको कितने बिट्स रखे, तो अब मुझे अब जो ये राइट हैंड साइड जो है वो मेरा टोटल मेरा कितना 12 बिट्स, ठीक है। वो मुझे कितने लगे 12 बिट्स, कैसे करके 3 + 2 + 2 + 2 + 3, ठीक है। तो टोटल बिट्स मुझे कितने लगे 12 बिट। तो अब टोटल टेबल की साइज़ देखो अब कम हो गई है, ठीक है। 40 + 12 कितना हो जाएगा 52। इसके पहले हमने देखा था टेबल का साइज़ कितना था 55। तो यहाँ पे मेरा 2 साइज़ क्या हो गया टेबल का, अब क्या हो गया, कम हो गया। अब मैसेज का साइज़ देखते हैं। तो मैसेज का साइज़ देखते हैं, तो अब देखो यहाँ से अब हम देखेंगे मैसेज का साइज़, ठीक है। तो ए देखो 3 बार है और कितने बिट्स है इसके लिए 3 बिट्स है, तो टोटल कितना ए को लगेगा 9 बिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे ए मैसेज का साइज़ अब हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ABCD E, ए का फ्रीक्वेंसी है 3, इसका 5, ये 6, ये 4 और 2, ठीक है। तो अब यहाँ अगर मैं देखूँगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा फ्रीक्वेंसी है। अब नंबर ऑफ कोड कितने बिट का है, ए जो है 3 बिट का है, ये 2 2 2 और ये 3 बिट का। तो अब नंबर ऑफ़ बिट्स अगर हम देखेंगे तो ये 3 3 सा कितना हो जाएगा 9, ये 10 बिट, ये 12 बिट, ये 8 बिट और ये 6 बिट। यस, इसको ऐड करेंगे।
सो अब इसको ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। सो ये हो जाएगा 10 22 प्लस 9 31 8 39 और ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो टोटल अब मैसेज का साइज़ कितना हो गया 52 प्लस 45, ठीक है। 52 ये 52 टेबल का साइज़, ये मैसेज का साइज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये 97, ठीक है। तो फाइनल कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले बिना कंप्रेशन में मुझे कितना बिट्स लग रहा था 160 बिट्स। फिर मैंने फिक्स्ड कोड्स लिए 3 बिट का सबके लिए असाइन किया, तो उस केस में मुझे कितना लग रहा था 115 बिट्स। और जब मैंने हाफमैन कोड किया यूज़ किया तो और मुझे कम हो गया, अब मुझे टोटल कितना लगा 97 बिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हाफमैन कोड जो है वो क्या करता है, डेटा कंप्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। और आपका साथ ही साथ वो क्या करता है, कोड्स भी आइडेंटिफाई करता है। कोड्स बोलता है वेरिएबल रखो बेस्ड ऑन दी फ्रीक्वेंसी, जो ज़्यादा बार यूज़ होता है तो उसका कोड का जो साइज़ है वो बिट्स जो है वो कम रखेंगे, और जो कम बार यूज़ होता है उसका जो कोड का साइज़ है वो क्या रखेंगे, हम ग्रेटर रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हाफमैन कोड वर्क करता है, ओके।